नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन। कभी आपने सोचा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस होती है? और कभी कभी जब परिस्थितियां हमारे बिल्कुल विरुद्ध होती हैं, तब भी मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह विरोधाभास ही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम अक्सर खुशियों को बाहरी वस्तुओं और उपलब्धियों में खोजते हैं। एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर, सामाजिक सम्मान, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये केवल यात्रा के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। असली मंजिल तो हमारे भीतर है। शांति और संतोष का स्रोत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन की गहराइयों में छिपा है। कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है। हम जो भी कर्म करते हैं, मन से, वचन से या शरीर से, वह एक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है और समय आने पर सही वातावरण पाकर एक फल के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। यदि हमने धैर्य, करुणा और ईमानदारी के बीज बोए हैं, तो हमें शांति और सफलता के मीठे फल अवश्य मिलेंगे। लेकिन अगर हमारे कर्मों में क्रोध, ईर्ष्या या अधीरता का विष घुला है, तो उसके परिणाम भी कड़वे ही होंगे। इसलिए जीवन की किसी भी चुनौती से घबराएं नहीं। हर चुनौती, हर कठिनाई वास्तव में एक अवसर है। यह हमारे पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने का और नए, बेहतर भविष्य के लिए पुण्य अर्जित करने का एक मौका है। जब शनिदेव हमें परीक्षा में डालते हैं, तो वो हमें तोड़ना नहीं, बल्कि हमें तराशना चाहते हैं, ताकि हम और मजबूत और शुद्ध होकर उभरें। याद रखिए, आपका आज आपके कल के कर्मों का परिणाम है, और आपका आने वाला कल आपके आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। इसलिए पूरी जागरूकता और विवेक के साथ अपना हर क्षण जिएं। चलिए अब देखते हैं कि आज का दिन यानी 30 अगस्त 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से हमें क्या संकेत दे रहा है। आज की ज्योतिषीय बनावट को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही ऊर्जा हमारे दिन को प्रभावित करेगी। आज का पंचांग इस प्रकार है। आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात 10:56 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। सप्तमी तिथि सूर्य देव को समर्पित है, और यह ऊर्जा आत्मविश्वास और स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। आज दोपहर 2:37 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और उसके बाद शनिदेव का अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। विशाखा नक्षत्र हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और एकाग्रता प्रदान करता है, जबकि अनुराधा नक्षत्र मित्रता, भक्ति और सहयोग की ऊर्जा लेकर आता है। आज दोपहर 3:30 पूर्व तक इंद्र योग है, और उसके बाद वैधृति योग लगेगा। इंद्र योग नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सम्मान के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके बाद लगने वाला वैधृति योग थोड़ा अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसलिए दोपहर बाद महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए। आज की सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं के कारक हैं, आज सुबह 7:53 तक आपकी ही राशि में यानी आपके प्रथम भाव में रहेंगे, और उसके बाद वे आपके द्वितीय भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर आपके दिन की पूरी दिशा को बदल देगा, क्योंकि चंद्रमा का लग्न से धन और कुटुंब भाव में जाना आपके फोकस को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। तुला राशि वालों, आज सुबह 7:53 तक चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही रहेंगे, जिससे आप सुबह के समय काफी ऊर्जावान, आत्मकेंद्रित और अपने बारे में सोचते हुए महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, आपका पूरा ध्यान आपके परिवार, आपकी वाणी और आपके धन पर केंद्रित हो जाएगा। वृश्चिक राशि एक जल तत्व की और रहस्यमयी राशि है, और द्वितीय भाव में चंद्रमा का यह गोचर आपको थोड़ा भावुक और संवेदनशील बना सकता है। आप अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित हो सकते हैं। चूंकि आज शनिवार का दिन है और चंद्रमा शनि के मित्र हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में वे नीच के हो जाते हैं। यह संयोग मन में कभी कभी बेवजह की गहराई और थोड़ी नकारात्मकता भी ला सकता है। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना आज बहुत आवश्यक होगा। आपके लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी वाणी को बहुत प्रभावित करेगा। आज आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से अपने काम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए कार्य क्षेत्र में किसी से भी बात करते समय विशेषकर अपने सीनियर्स से
शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। आपके छठे भाव में शनि वक्री होकर बैठे हैं, जो यह संकेत दे रहा है कि कार्यक्षेत्र में शत्रु या विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और आपकी वाणी का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। धैर्य से काम लें। हालांकि आपके एकादश भाव में बैठे सूर्य आपको लाभ की स्थिति में बनाए रखेंगे और उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलने के योग भी बना रहे हैं। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन फाइनेंशियल प्लानिंग और कम्युनिकेशन पर फोकस करने का है। चंद्रमा का धन भाव में गोचर आपको पैसों के लेन देन के प्रति अधिक सचेत करेगा। कोई भी नई डील फाइनल करने से पहले उसके कागजात को अच्छी तरह से जांच लें। आपकी वाणी में एक आकर्षण रहेगा जिससे आप ग्राहकों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वैधृति योग के प्रभाव में आकर कोई भी जल्दबाजी में वादा करने से बचें। केतु का एकादश भाव में होना अचानक लाभ की संभावनाएं तो बनाता है, लेकिन यह भ्रम भी पैदा कर सकता है। इसलिए आज अपनी इंट्यूइशन से ज्यादा लॉजिक पर भरोसा करें। आज आपका पूरा ध्यान फाइनेंस पर ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर अचानक धन लाभ के योग बना सकता है, विशेषकर परिवार के सहयोग से या किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से पैसा आ सकता है। सूर्य का एकादश लाभ भाव में होना आय के स्रोतों को मजबूत कर रहा है, लेकिन साथ ही द्वितीय भाव में चंद्रमा पारिवारिक जरूरतों पर खर्च भी करवा सकते हैं। आज किसी को भी उधार देने से बचें, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके धन भाव पर पड़ रही है, जो दिए हुए पैसे के वापस आने में देरी का संकेत दे रही है। विवाहित जीवन में आज संवाद, कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। द्वितीय भाव का चंद्रमा आपको अपने जीवन साथी के साथ बैठकर फाइनेंशियल प्लानिंग और घर परिवार की बातें करने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा की नीच स्थिति के कारण कभी कभी आपकी बातों में कड़वाहट या अधिकारात्मकता, पोजेसिवनेस आ सकती है, जिससे साथी को ठेस पहुंच सकती है। आज के दिन अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और शांत मन से बातचीत करें। लव लाइफ के लिए दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। आपके पंचम भाव में राहु का गोचर पहले से ही रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव और भ्रम की स्थिति बनाए हुए है। आज द्वितीय भाव से चंद्रमा की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो रिश्तों में गहराई और रहस्य को बढ़ा सकती है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कोई बात छिपाएं या आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपाए, जिससे मन में शक पैदा हो सकता है। किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज का दिन पूरी तरह से पारिवारिक मामलों को समर्पित रह सकता है। चंद्रमा का द्वितीय भाव में गोचर घर में किसी आयोजन या बातचीत का केंद्र बन सकता है। आप अपने परिवार की खुशियों के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं। हालांकि वाणी भाव में चंद्रमा के होने से परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी बहस भी हो सकती है। आज का दिन शांत रहने और सबकी बात सुनने का है, प्रतिक्रिया देने का नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको विशेष ध्यान रखना होगा। द्वितीय भाव का संबंध आपके गले, दांतों और दाहिनी आंख से होता है। चंद्रमा के इस भाव में होने से आपको गले में खराश या दांतों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। इसके अलावा छठे भाव में वक्री शनि पुरानी बीमारियों के प्रति सचेत रहने का संकेत दे रहे हैं। बाहर के खाने पीने से परहेज करें और संतुलित आहार लें। किसी भी तरह की समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लेने में देरी न करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता में कमी ला सकता है। पंचम भाव में राहु का होना वैसे भी ध्यान भटकाता है और आज मन, परिवार और दूसरी बातों में उलझा रह सकता है। हालांकि आपके नवम भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको उच्च शिक्षा में सफलता के अवसर प्रदान कर रहा है। आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक शांत जगह ढूंढनी होगी और मोबाइल फोन जैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। तो तुला राशि वालों, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए परिवार, पैसा और वाणी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। सुबह के बाद आपका पूरा ध्यान इन्हीं क्षेत्रों पर रहेगा। आपको फाइनेंशियल गेन्स के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। रिश्तों में और कार्यक्षेत्र में आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा हथियार और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। और अब आज की महासूचना। आज आपके शब्द आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। मौन रहने की कला और मीठा बोलने का विवेक, यही दो चीजें आज आपको हर मुश्किल से पार लगाएंगी और सफलता दिलाएंगी। बोलने से पहले सोचें, क्योंकि आज जुबान से निकली बात वापस नहीं ली जा सकेगी।
आज के ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय शनिदेव के लिए। आज शनिवार का दिन है और आपके छठे भाव में शनि वक्री हैं, जो स्वास्थ्य और शत्रुओं से संबंधित चिंता दे सकते हैं। इसके प्रभाव को शांत करने के लिए शाम के समय किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपको मानसिक शांति और चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगा। दूसरा उपाय चंद्रमा के लिए। चूंकि आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में नीच के हो रहे हैं, जिससे मन में अशांति और वाणी में कठोरता आ सकती है। इसके बल को बढ़ाने और मन को शांत करने के लिए आज रात को दूध या पानी का गिलास अपने सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें। यह उपाय मानसिक तनाव को कम करता है। तीसरा उपाय राहु केतु के लिए। आपके पंचम और एकादश भाव में राहु केतु अक्ष बना हुआ है, जो लाभ और शिक्षा में बाधा डाल सकता है। इसके लिए आज किसी जरूरतमंद को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें। यह उपाय राहु केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको अपना दिन बेहतर तरीके से नियोजित करने में मदद मिलेगी। याद रखिए, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं। आपके कर्म ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।